हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सरिंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं द्रव ईंधन। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास से ईंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आए हैं द्रव ईंधन। तो आज हम लोगों को इस टॉपिक से जानना है कि द्रव ईंधन क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है और इसका मुख्य रूप से लाभ और हानि क्या है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि द्रव ईंधन क्या है। तो जो आप देख रहे हैं ये द्रव ईंधन कहते हैं ना कि वह ईंधन जिसका फ्लैक्स बिंदु कम हो, वह ईंधन जिसका फ्लैक्स बिंदु कम हो तथा क्लोरीफिकेशन का मान जो है वो ज्यादा हो, उसे द्रव ईंधन कहते हैं। द्रव ईंधन का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को इसका मुख्य स्रोत माना जाता है द्रव ईंधन का, क्योंकि पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और प्राकृतिक गैस आदि का निर्माण किया जाता है। तो इस लिए हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव ईंधन का जो मुख्य केंद्र है या स्रोत है वो क्या है, पेट्रोलियम। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पेट्रोलियम ही है, क्योंकि पेट्रोलियम द्रव ईंधन का प्रयोग आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब इसका अगर हम जान लें कि इसका जो इसको जलाने से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिल सकता है, तो जिसका रेशियो होता है वो द्रव का होता है कि 40,000 कैलोरी प्रति केजी इसका दर है। मतलब अगर 1 केजी हम द्रव ईंधन को जलाते हैं तो उससे हमें कितना ऊष्मा मिल जाएगा, 40,000 कैलोरी। तो इतना 40,000 कैलोरी हमें क्या मिल जाएगा, ऊष्मा मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, यानी 1 किलो ईंधन जलाने के बाद। तो यानी इसका जो ना जो हम बात कर रहे थे वो क्लोरोफिकेशन मान वो बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत अधिक होता है। ये द्रव का कुछ पहचान है। और जो होता है फ्लैश बिंदु होता है वो बहुत ही निम्न होते हैं। तो ऐसा अगर आपको किसी भी ईंधन में मिल जाता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, द्रव ईंधन, जिसका प्रयोग आजकल आप अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि द्रव ईंधन का हमें लाभ क्या क्या है, द्रव ईंधन के कौन कौन से लाभ है। तो हम लिख सकते हैं द्रव ईंधन के निम्न लाभ है। ठीक है, द्रव ईंधन के क्या क्या लाभ है उसको हम लोग देखेंगे अभी। पहला, तो द्रव ईंधन के जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको जो है ना स्टोर करना आसान है। यानी अगर आप कहीं रखते हैं तो बहुत आसानी से रख सकते हैं, बहुत कम एरिया में यह रह जाता है, क्योंकि आपको द्रव का पता होगा कि ये जिस भी पात्र में भरा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसको ना सिलेंडर आदि में भर के हम आसानी से रख सकते हैं। मतलब इसका रख रखाव क्या है, सरल है। हम लिख सकते हैं द्रव का रख रखाव सरल है। ठीक है, ये पहला इसका लाभ है। दूसरा है कि ईंधन का जो दहन है ना वो समान रूप से होते हैं। ऐसा नहीं कि ईंधन में हम कहीं उसको दहन जब करते हैं तो बहुत ज्यादा कभी तेज हो जाता है या फिर बहुत स्लो हो जाता है, ऐसा नहीं। इसका जो दहन है वो बिल्कुल क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का दहन समान रूप से होते हैं। तीसरा, हम कह सकते हैं कि द्रव ईंधन आसानी से जलते हैं, इसको जलाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। द्रव ईंधन की बात कर लें तो आप जैसे कि घर में बहुत सारे द्रव ईंधन का प्रयोग भी करते होंगे आप लोग स्टोव वगैरह में। तो क्या होता है, इसको जलाने में भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। जैसे बाइक वगैरह में हम लोग द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं तो कहीं ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द्रव ईंधन आसानी से जलते हैं।
आसानी से जलते हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अब सबसे बड़ा पॉइंट कि इसके जलने से जो है ना, मतलब कोई राख नहीं बचता, अवशिष्ट बचता है क्या? कभी आप द्रव को जला कर देखे होंगे, कुछ नहीं बचता है, जलने के बाद कोई राख नहीं बचता है, कोई अवशिष्ट नहीं बचता है, जो सबसे बड़ी चीजें हैं। तो द्रव ईंधन में क्या होता है ना, द्रव ईंधन को जलाने पर कोई राख नहीं बचता है। ठीक है, तो ये तो हम कुछ उसका लाभ को देखें, और आपको पता है कि जितने भी ईंधन है उसके कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ लॉस भी है, लाभ है तो हानि भी है। अगर द्रव ईंधन के इतने सारे लाभ है तो ठीक इसी प्रकार से कुछ हानि भी होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रमबद्ध हानि को देखेंगे कि द्रव ईंधन में कौन कौन से हानि है। ठीक है, द्रव ईंधन के कौन कौन से हानि है, तो जिस प्रकार से हम लोग क्रमबद्ध से लाभ को देखे, ठीक उसी तरह से हमको क्या देखना है, द्रव ईंधन के हानि को देखना है। तो द्रव ईंधन के निम्न हानियां है, निम्न हानियां है। ठीक है, तो निम्न हानियां में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, आप घर में जब द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उसके जलने के बाद ना तो कई बार अप्रिय जो है ना उसका दुर्गंध आते हैं, जो मतलब ना अच्छा नहीं लगता है, जब जलते हैं तो वो उसका जो सुगंध होता है वो अच्छी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि कभी कभी जलने पर अप्रिय महक होते हैं। द्रव ईंधन के जलने से कभी कभी अप्रिय महक होता है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो द्रव ईंधन है इसमें ठोस की तुलना में विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। अगर आप स्टोव में द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं तो कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा कि स्टोव विस्फोट हो गया, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चूल्हे में जो कोयला जलाया जा रहा है वो चूल्हा विस्फोट हो गया। तो द्रव ईंधन जो है वो ठोस के तुलना में क्या है, विस्फोट होने की संभावना इसमें अधिक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रव ईंधन ठोस के तुलना में विस्फोट को अधिक बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा कि जो द्रव ईंधन है, क्योंकि हम लोग आदर्श ईंधन के बारे में पढ़े कि आदर्श ईंधन में क्या पढ़े हैं कि इसमें प्रदूषण मुक्त हो, जो आसानी से मिले, जिसका भंडारण सरल हो और जो सस्ते भी हो। लेकिन इसमें कुछ कुछ तो गुण मिलते हैं लेकिन ये महंगे हैं, ठोस के तुलना में क्या होते हैं, ये महंगे हैं। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आदर्श ईंधन के अंतर्गत नहीं आते। तो हम लिख सकते हैं कि द्रव ईंधन ठोस की तुलना में महंगे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो द्रव ईंधन होता है इसको जलाने के लिए
आप इसको जनरली ऐसा नहीं होता है कि चूल्हे में आप डाल दिया और ये आग लगा दिया और ये जलने लगा, इससे कोई भी चीज़ आप तैयार कर पाएंगे, जैसे खाना वगैरह बनाना होता है तो आसानी पूर्वक बना पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको जलाने के लिए ना एक विशेष प्रकार की बर्नर की आवश्यकता होती है, जैसे स्टोव होना चाहिए। तो ठोस में क्या होता है ना, आप कहीं आप मिट्टी के नीचे अगर मिट्टी में भी अगर थोड़ा सा गड्ढा खोद लें तो वहाँ पर भी आसानी पूर्वक जला सकते हैं, या नहीं भी खोदे हैं तो ईंटा रख के भी जला सकते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से कभी द्रव ईंधन को भी जलाया जा सकता है? नहीं, इसको जलाने के लिए किसी विशेष प्रकार की क्या जरूरत होती है? बर्नर की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसे जलाने इसे जलाने के लिए विशेष प्रकार की बर्नरों की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ द्रव ईंधन के हानि है, जिसको हम लोगों ने क्रमबद्ध जाना कि द्रव ईंधन अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके कौन कौन से लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होता है। तो सबसे पहले जो आज हम लोगों ने जाना कि वो द्रव ईंधन क्या है, उसका कैलोरिक मान कितना होता है, अगर हम 1 किलो द्रव को जलाते हैं तो कितना कैलोरी हम वहां से ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, इसको जाना। द्रव ईंधन किसे कहते हैं, इसको जाना, और उसके लाभ और हानि को क्रमबद्ध हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।